एक घटना होती है जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन ये एक कुंडली है और इसमें एक सेल जोड़ा गया है, कुंजी लगाई गई है, अभी ऑफ है। जैसे ही कि ऑन करेंगे, जब धारा नहीं बह रही थी, कुंडली, कोई धारा नहीं, इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 Ni/2r। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, फाई होगा। तो जैसे ही ऑन करते हैं, इसमें धनावेश बहना शुरू हो जाता है, धारा बहनी शुरू हो गई। तो जैसे ही धारा का मान 0 से I तक हुआ, मान लीजिए 0 से सेल धारा इसमें बढ़कर I करती है। जब ऑफ थी कुंजी, धारा 0 थी, ऑन किया, धारा का मान 0 से I हो गया। तो जैसी धारा का मान बढ़ा, पहले धारा 0 थी, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, इस कुंडली के अंदर से कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजर रही थी, कुंडली से बद्ध कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं था, फाई का मान 0 था। और जैसे ही I धारा बढ़ गई, ऑन करते ही धारा बहने लगी, I धारा हो गई, I धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया μ0 Ni/2r। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स अगर कुंडली में n फेरे हैं, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स n × फाई हो गया। जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2r होता है। तो B समानुपाती I हो गया एक तरह से। जितनी धारा ज्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स B.A होता है। तो जितने ज्यादा फेरे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा। इसे फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहिए या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज। लिंक जो फ्लक्स है इससे, कुंडली से, वो I के समानुपाती हो गया, क्योंकि B समानुपाती I, एरिया नियत है, तो फाई समानुपाती I, n फाई समानुपाती I हो गया। सब चीजें लिंक हैं। अब ये पता होना चाहिए, बस अपने आप याद आना शुरू हो जाएगा। समानुपाती निशान हटाते हैं तो L एक कांस्टेंट लगा है, इस L को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और यहां से देखिए L की परिभाषा की जा सकती है। I को इधर करेंगे तो L बराबर n फाई/I। और परिभाषा करने का तरीका हमारा सिंपल है, एक ही तरीका है फॉर्मूले से परिभाषा करने का। अंश में किसी राशि को छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक एक कर दीजिए। चूंकि n फाई कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, एक भौतिक राशि है, इसलिए I को 1 कर दीजिए। तो L = n फाई when I = 1। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली से टोटल जो फ्लक्स संबद्ध होता है वही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। नियत मान की धारा I बह रही है तो ये L बराबर n फाई हो गया। और अगर धारा में परिवर्तन करें तो, धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा।
मान लीजिए डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, n फेरे हैं तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा साइन को बाहर लिख दिया क्योंकि n कांस्टेंट है, n में कोई परिवर्तन नहीं है, कुंडली में फेरों की संख्या जितनी भी है वो नियत है, और n फाई की जगह Li लिखा जा सकता है। L कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया तो डेल्टा I माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। डिफरेंशियल तरीके से कहना चाहेंगे तो E बराबर माइनस डी आई बाई डी टी। तो L यहां से परिभाषा की जा सकती है L की, माइनस इधर डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी इधर, तो L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी को यहां इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको एक भौतिक राशि का नाम दिया जा सकता है। धारा परिवर्तन की दर, समय दर मतलब दर, केवल दर का मतलब समय दर होता है, तो ये एक अपने आप में भौतिक राशि हो गई, धारा परिवर्तन की दर। और इस फॉर्मूले के आधार पर L को डिफाइन करना है तो एक राशि को छोड़ देंगे अंश में, बाकी सबको एक एक। माइनस मतलब संख्यात्मक मान कह दीजिए, क्योंकि माइनस तो केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, यानी L का मान संख्यात्मक मान हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। तो L केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्विवेलेंट है। धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तो अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, मतलब एकांक समय में इकाई धारा के हिसाब से परिवर्तन हो रहा हो, तो उस कुंडली में जितना भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अब देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात है जो कि न्यूमेरिकल में विशेष रूप से काम आती है। मूल धारा बढ़ाते हुए प्रेरित धारा मूल धारा की विपरीत दिशा में होगी। मूल धारा पहले स्विच ऑफ था, स्विच ऑन किया, मूल धारा 0 से I तक बढ़ रही है। तो मूल धारा बढ़ रही है 0 से I तक जब स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया, धारा का मान 0 से I तक बढ़ रहा है। तो बढ़ने के दौरान प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की विपरीत दिशा में, तो मूल धारा इधर है, प्रेरित धारा इधर है। मूल धारा घटाते हुए जब हम इसमें I धारा प्रवाहित किए हुए हैं और अब हम स्विच ऑफ करते हैं, I धारा बह रही है, स्विच ऑफ करते हैं, मतलब धारा का मान I से घटकर 0 होना है। अब धारा के घटने का विरोध होता है, इस प्रकार इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी अब प्रेरित धारा इधर बहेगी। जब धारा 0 से I कर रहे हैं, मूल धारा इधर है, तो प्रेरित धारा ऐसे है, और जब मूल धारा I से 0 हो रही है तो प्रेरित धारा अपोजिट डायरेक्शन में, मूल धारा की दिशा में। मूल धारा इधर ये थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखने योग्य है। कुल मिलाकर बढ़ने अथवा घटने का विरोध होना है। जैसे कुतर्क करने वाला व्यक्ति होता है, उसे कुछ भी कहा जाए वो उसी का विरोध करेगा। कुतर्क व्यक्ति करता है तो बढ़ने और घटने का विरोध, मतलब जड़ हो गया, जड़ चीजें हैं ना ये, तो बढ़ने अथवा घटने का विरोध होना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रेरित धारा की दिशा बतानी हो तो बढ़ने और
धारा के मूल धारा के बढ़ने और घटते समय भी दिशा बदलेगी। ध्यान देने योग्य बात है, अच्छी तरीके से तैयार करें।